वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ एक ऑफिशियल। आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं अपना फर्स्ट व्लॉग और अपने गांव का वो बेहतरीन नज़ारा जिसको देखने ही बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो आज सुबह सुबह हम लोग आए खेत की सैर के लिए। तो मैंने अपना ये सफ़र शुरू किया और मेरे इस सफ़र में आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल दिस इज़ एक ऑफिशियल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शेयर करते हैं आपको अपना विलेज दिखाना। तो ये है सुबह सुबह का वो नज़ारा जिसको देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशगवार लग रहा है। और इसी के साथ अभी चाँद थोड़ा सा है तो ये डूबने वाला और सूरज आने वाला है। और इसी के साथ आज आपको दिखाते हैं एक वो बांस का दरख्त जिसके साथ जो पहले हम लोग दुआत और कलमे वगैरह लिखी जाती ना पहले ज़माने में, वो लिखी जाती हैं। और ये है वो बांस का दरख्त जिसके बांस से बनती हैं वो कलमे। ये देखिए, जहाँ से इसका हिस्सा सूखा हुआ होता है ना, वो हिस्सा लेकर इसकी कलमें बनाई जाती हैं। तो चले आगे चलते हैं, आपको और ज़्यादा इसके दिखाते हैं। ये देखें, ये देखें, ये जो सूखे हुए हिस्से होते हैं, ये सूखी टहनी जब हो जाती है ना इसकी ये वाली, तो फिर इससे बनती है कलम। जिससे पहले हम लोग स्याही लगाते थे ना, वो वाली कलमें इसके साथ बनती हैं। सब और आप सभी हमारे साथ आए हुए हैं तो वो भी जा रहे हैं बाहर ही। और सुबह सुबह हम लोग बाहर आए ना तो ये देखें, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है। एक तो परिंदे चहचहा रहे हैं और दूसरा इस वक्त यहाँ पर अमरूद का जो बाग है ना उसकी तोड़ाई हो रही है और बहुत ही ज़्यादा हसीन लग रहा है ये मंज़र। और इसी के साथ यहाँ पर शबनम के जो कतरे हैं वो भी घास पर गिरे हैं, तो इसमें चलने का और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सुबह सुबह इतनी ज़्यादा धुंध का नज़ारा होगा जिस तरह से सर्दी में होता है, लेकिन आज जाकर देखा है कि भाई लोग क्यों सुबह सुबह जाकर इतना फ्रेश रहते हैं। तो ये होती है लोगों के बाहर आकर फ्रेश होने की वजह। जो हम लोग घर में एक इतनी थकावट के साथ रह रहे थे ना, वो दिन सारा जो वो ख़त्म हो चुका है और एकदम रिफ़्रेश बंदा फील कर रहा है। फजर की नमाज अदा करने के बाद की जो थकावट है ना, वो तो मेरी बाहर आकर ख़त्म हो चुकी है। तो अब मैं आपको आगे लेकर चलती हूँ मज़ीद और आपको दिखाती हूँ अमरूद का बाग। चलो सर, चल मार्चा, चल मार्चा। इसी के साथ हम लोग आ गए इधर अमरूद वाले बाग की साइड पर। और यहाँ पर ये इस वक्त अमरूद के बाग के पास जो अमरूद के बाग के जो फल है ना उसकी तुड़ाई हो रही है और उसके लिए मंडी ले जाने के लिए जो टोकरियाँ हैं ना उनकी भराई की जा रही है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है अमरूद की। ये देखे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जो है अमरूद है, इतने ज़्यादा खूबसूरत। ये देखे, और इसी के साथ ये इसका बाग जिसमें अभी तो पानी लगा हुआ है, अंदर नहीं जा सकते। और सुबह बारिश हुई है और इतना ज़्यादा कीचड़ है कि मुझे जाते हुए भी डर लग रहा है। और माशाल्लाह से ये बाग फल से भरा हुआ है और इनके अमरूद भी बहुत ही ज़्यादा मीठे और अच्छे होते हैं। ये देखिए, सारा अमरूद का बाग है, तकरीबन काफ़ी ज़्यादा बड़े रकबे पर ये लगा हुआ है बाग। और अभी थोड़े थोड़े से बादल भी हैं तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये वाला कहाँ नज़ारा। इसी के साथ ये देखिए जो ज़्यादा खूबसूरत, ये अभी तुड़ाई की जा रही है। माली है यहाँ पर, वो भी अमरूदों की तुड़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर माशाल्लाह से फल इतना ज़्यादा है कि जो अमरूद के दरख्त है ना वो नीचे की तरफ झुके हुए हैं फल की वजह से। इतना क्लोज में आपको करके दिखाती हूँ। ये देखें, माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा फल लगा हुआ। अल्लाह पाक नज़र से बचाए और इनके रोज़ी में मज़ीद इजाफा फरमाए। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं।
और इसी के साथ यहाँ पर हमें मिले हैं अमरूद। और यहाँ पर बगले सफ़ेद कलर के ऐसे लग रहे हैं ना कि जैसे कोई सफ़ेद चिड़िया और भी बैठी हो। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है तो इस टाइम मेंढक वगैरह और इस तरह की चीज़ें निकलती हैं। और ये बगले की ये खुराक होती है और बगले यहाँ पर आकर खाते हैं सुबह सुबह के टाइम। और इसी के साथ यहाँ पर अमरूद का बाग तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। मेरा दिल कर बार बार इसे दिखाने का। ये देखिए, पहले हम लोग एक दफ़ा आए थे तब ये खुश्क था, अब देखिए माशाल्लाह से माशाल्लाह से हमें अमरूद मिले। और इसी के साथ यहाँ पर ये देखें, इन लोगों ने अपने रहने के लिए इधर एक झोंपड़ी बनाई हुई है और आपको मैं उसका दिखाने लगी हूँ। ये देखिए, झोंपड़ी के साथ ही उन लोगों ने अपने खाने और पीने के लिए, जैसे कि चाय वगैरह घर वगैरह से आती है ना कोई चीज़ गर्म करने के लिए, तो उन लोगों ने उसका भी अपना सारा जो इंतज़ाम यहाँ पर करके रखा है। और यहाँ पर ये देखें बाकायदा यहाँ पर सूखी लकड़ियाँ पड़ी हैं और उसी के साथ यहाँ पर उन लोगों ने अपना चूल्हा बना कर रखा है। और ये एक झोंपड़ी है जहाँ पर वो रात के टाइम सोते हैं ताकि कोई अमरूद की बाग की रखवाली करने के लिए, ताकि कोई उनके अमरूद के बाग जो चुरा कर ना ले जाए। और यही एक ये होता है हर किसान की फल, मेहनत का फल कि जो उससे मिलता है, वो जब उसकी फल की पकाई का टाइम आता है और जब लोग उसे तोड़ कर ले जाते हैं तो उसे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। और बहुत ही ज़्यादा ये माशाल्लाह से अमरूद ज़्यादा इतने लगे हुए हैं। अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत फरमाए। बहुत ही ज़्यादा मज़े के अमरूद है हमें मिले हुए हैं। ये देखिए, फल से इस कदर ये झुके हुए हैं दरख्त। और इसी के साथ ये देखिए, छोटा सा माशरा से दरख्त है। उन लोगों ने यहाँ पर ये जो होती हैं टहनियाँ सूखी, उनसे उन लोगों ने इन्हें सहारा देकर खड़ा किया हुआ है। ये देखिए, जहाँ भी जाएं माशाल्लाह से इसी तरह से दरख्त है, सारा बाग इसी तरह से लगा हुआ है। तो आगे चले, आपको लेकर चलते हैं मज़ीद अपने गांव के ट्यूबवेल की तरफ और आपको दिखाते हैं ट्यूबवेल का नज़ारा। इस वक्त चल तो नहीं रहा होगा लेकिन उसका नज़ारा तो देखने वाला होगा। तो यहाँ पर हमने नाश्ता नहीं किया तो हमें मिले अमरूद, तो मैं तो खाने लगी हूँ अब अमरूद। ये देखिए, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इसी के साथ खाते हैं अमरूद और चलते हैं आगे, करते हैं अपना सफ़र आगे का शुरू। आगे चलते हैं, मज़ीद देखते हैं चीज़ें और मज़ीद करते हैं वॉक अपनी स्टार्ट। तो माशाल्लाह से अल्लाह अकबर। और यहाँ से हमारा जो सफ़र है वो आगे का शुरू हो चुका है। ये मुझे डर लग रहा है, घास बहुत ज़्यादा, कहीं यहाँ पे इस गंदे नाले में गिर ना जाए, कपड़े सारे ख़राब हो जाएंगे। एहतियात से चलना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा गंद ही हो रहा है, लग रहा है महसूस। इसी के साथ यहाँ पर अभी कमांद का यानी कि गन्ने का टाइम भी आएगा इंशाल्लाह से, तो अभी यहाँ से यहाँ पर गन्ने की जो की जा रही है क्रॉपिंग, और गन्ने की यहाँ पर उगाई अभी से स्टार्ट हो चुकी है। हमारे यहाँ इलाकों में गन्ने की और जो होती है कपास वगैरह की फसल जल्दी ही लगा ली जाती है ताकि वक्त आने से जल्दी ही हम लोग अपनी फसल को तैयार कर ले। हर एक किसान की यही होती है दिल की ख्वाहिश कि वो अच्छे से अच्छा मुनाफा ले, अच्छे से अच्छा कमाए, और अल्लाह ताला हर किसी को उसकी मेहनत का बदला भी देता है। और वो हम इतनी ज़्यादा क्यों करते हैं हमारी खाने पे की आने वाली चीज़ों के लिए मेहनत, तो अल्लाह उन्हें इनकी मेहनत का फल भी दे। और ये चीज़ आपको तब रियलाइज़ होती है जब किसी आप मेहनत के सफ़र पर चलते हैं। और ये तो अब हम लोग जा रहे हैं आगे, उधर ट्यूबवेल लगा हुआ है, तो वो हमारा जो था एक कीदीम ट्यूबवेल है वो है। और इस तरफ इस वाली साइड पे एक नया ट्यूबवेल है, वो भी इंशाल्लाह से आपको दिखाएंगे। चले पहले चलते हैं कीदीम ट्यूबवेल की तरफ। ट्यूबवेल को मुझे लगता है चले हुए काफ़ी दिन हो गए, और ये जो खाले ना इनके ये तो पड़े हुए हैं गंदे, क्योंकि अगर ट्यूबवेल चला हो ना तो पानी जो होता है वो साफ़ होता है और बिल्कुल शफाफ आता है इन खालों में। और मैं तो खाने लगी हूँ अब अमरूद, मुझे बोल बोल कर भूख लगना शुरू हो चुकी है। तो आप देखें वैसे ही नज़ारा। तो यहाँ पर मेरा भाई और मेरी बहन जो वो आगे आगे चल रहे हैं और मैं पीछे हूँ। बहुत ही ज़्यादा मज़े के अमरूद है। और जैसे जैसे ट्यूबवेल के पास आ रहते जा रहे हैं, मेरी क्रिएटिविटी और भी बढ़ती जा रही है बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पर ये जानवरों के जो होते हैं ना घास के चारा के, और यहाँ पर ये लगी हुई चरी, इसे कहते हैं चरी। और ये जानवरों के घास के लिए स्पेशली यूज़ की जाती है। और ये है पुराना ट्यूबवेल जो कि मुझे लगता है काफ़ी देर से नहीं चला हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इसमें गंदा पानी है। और इसी के साथ अब चलते हैं इसकी मेन देखने के लिए जगह कि वो कैसी है।
देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा छोटा सा है, लेकिन देखने में ये खौफनाक है कि कहीं इसमें कोई गिर ही ना जाए। बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। और यहाँ पर एक और लगा हुआ है चरी का, एक और बनी हुई ख्याल। और यहाँ पर अभी ये ना थोड़ा सी छोटी है। और इसी के साथ यहाँ पर हो रही है अमरूदों की तुड़ाई वगैरह। और इसी के साथ यहाँ पर भिंडी वहाँ पे लगी हुई है, और भिंडी की भी तुड़ाई इस वक्त हो रही है। और ये जो परिंदों की आवाज़ आ रही है ना, और जो इसी के साथ यहाँ पर जो हो रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और इसी के साथ यहाँ पर जो है वो सूरज भी निकल रहा है और आसमान लाल हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये आसमान का ये वाला नज़ारा ना, दिल को छू लेने वाला। और इसी के साथ यहाँ पर कहीं से ट्रैक्टर की आवाज़ आ रही है। मुझे लगता है कि जैसे जो होती है ना अभी वाही की जा रही है पहलियों की, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा इतना ज़्यादा। मज़ीद आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या लगा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर हमने अभी देखा है कि इस वाले दरख्त पर ना बड़े से दरख्त, इस वाले दरख्त पर ना बड़े से दरख्त पर उल्लू बैठा हुआ है। अब सर्च करते हैं कहीं पास जाने से उड़ ही ना जाए। मेरे ख्याल से उड़ ही गया। ये देखिए की कटाई की गई है ना, उसके बाद यहाँ पर जो जानवरों के लिए पूरे साल की जो तूड़ी होती है ना वो जमा करके रखी जाती है। और इस वक्त वहाँ पर उन लोगों ने एक इस तरह से दर बनाकर सारी तूड़ी को इस तरह से इकट्ठा कर रखा हुआ है। और यहाँ से जो होते जानवरों के चारे के लिए ले जाने का अमल जी है वो भी शुरू हो चुका है इस वक्त। और ये वाला जो अभी जो है मैदान ये खाली पड़ा है, मुझे लगता है यहाँ पर किसी और चीज़ की काश्त की गई है और यहाँ पर अभी नया ही बीज डाला गया है। और ये देखिए अभी छोटे छोटे से ही निकले हुए हैं दरख्त, और अभी छोटा छोटा से ही सब कुछ है। और ये सारी यहाँ पर इस वक्त जो है चरी लगी हुई है जानवरों के लिए। और इसी के साथ यहाँ पर जो है और मकई का भी लगा हुआ सामान सारा। तो यहाँ पर मिक्स दरख्त लगे हुए हैं, बता नहीं सकते चरी के हैं या फिर कपास। ये मकई के हैं ये जो इस वक्त लगे हुए हैं, छोटी सी के इसे हम लोग कहते होते थे गोभी, यानी कि जो हम लोग पकाते थे ना गोभी छोटी छोटी, हमें लगता था कि इस तरह से वो बड़ी होती है, फिर वो जाकर ना किस तरह से बड़े बड़े फूल जो होते हैं गोभी के वो बनते हैं, तो हमें वो ही लगती थी ये वाली। चलें अब वापस चलते हैं, आपको दूसरे ट्यूबवेल की तरफ लेकर चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं। लगी हुई है ना, इससे ये जो तिनके होते हैं मजबूत, इनसे झाड़ू बनता है। ये मेरे से अभी टूटा नहीं है, मजबूत काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है, इससे झाड़ू बनते हैं। किन्ने तोड़ लाई, चल तोड़ तू पीछे चल आजा, असं जान लगे फिर इतने ही खड़े रहे आज। क्यों? और ये देखें ये दरख्त काफ़ी ज़्यादा कदीम है, तो इसका नक्शा देखें माशाल्लाह से नीचे से कितना ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है। और ऊपर काफ़ी ज़्यादा परिंदे बैठे हैं, इस वक्त नज़र नहीं आ रहे, थोड़ी सी उनकी बस आवाज़ें ही आ रही हैं, मुझे नज़र नहीं आ रहे इतने। काफ़ी ज़्यादा ऊंचा दरख्त है, जहाँ तक निगाह जाती वहाँ तक आपको दिखाया मैंने। और इसी के साथ यहाँ पर ये देखिए सूखते जा रहे हैं इनके, फिर इनके झाड़ू जो है वो बनाए जाते हैं, फूल वाले और जो दूसरे होते हैं ना धब वाले, इस तरह के जो झाड़ू होते हैं वो बनते हैं। और अब यहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा कम खेत रह चुके हैं, क्योंकि इधर से अब जो आबादी है वो उन लोगों ने अपनी जो है वो स्टार्ट कर लिया, क्योंकि वहाँ से आगे तक हम लोग यहाँ पर कड़माबाद था वो लगता है, तो वहाँ से आगे तक जो था बिल्कुल एकदम से ना खेत ही थे। लेकिन अब बहुत ज़्यादा घर बन चुके हैं, इस तरह से उमराबाद और कड़माबाद जैसे ना इकट्ठा होने वाला बिल्कुल इसी तरह से लग रहा है, मिक्स जैसे कि होने वाली ना आबादी, बिल्कुल इसी तरह से ये लग रही है। और यही बात है कि खेत आजकल ख़त्म होते जा रहे हैं और आबादी जो है वो बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन आबादी में इजाफा ही होता चला जा रहा है। और यहाँ पर इसी के साथ यहाँ पर अम्मी ये बना रही हैं, अच्छा ये तोड़ने नहीं, ये दाबरे दबना अच्छा है नहीं वाली बात क्या दंड अच्छा छुट्टी ये थोड़ी टुकना। और यूसुफ यहाँ से झाड़ू लगाता हुआ जा रहा है। यूसुफ अम्मी का नीचे न लगा,
ये चेरी के गन्ने हैं, इनमें से कोई मीठा भी होता है तो उसे गन्ने के तौर पर जो है चेरी को कुछ लोग इस्तेमाल भी करते हैं। अब आपको भिंडीवा साइड की तरफ लेकर चलते हैं जल्दी से। हफ्सा जल्दी जल्दी चल, सारा कितना घूम गया आप। सारा ट्यूबवेल उखड़ा हुआ देखकर बहुत दुख हो रहा है। वैसे तो एक टाइम में ये भी इतना अच्छा चलता था, लेकिन आज ये बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। तो जब हमने ये देखा तो अच्छा ही देखा है, लेकिन आज ये बंद है। तो अब आपको भिंडीवा साइड की तरफ लेकर चलते हैं। और यहाँ पर नीचे बहुत ज़्यादा गंदा, मुझे डर भी लग रहा है कोई चीज़ ना काट ले। ये लगाई छलांग और ये हम लोग आगे, और ये आगे वो भिंडी है, भिंडी से आगे फिर दोबारा से ना वो सारा शुरू हो रही है। आबादी बहुत ज़्यादा नज़दीक हो चुकी है, खेत बहुत ज़्यादा कम है। और यहाँ पर ये गन्ने की फसल जो है वो भी ऑलमोस्ट तैयार है, लेकिन इसकी कटाई का टाइम अभी नहीं आया। जब कटाई का टाइम आएगा तब भी शुरू की जाएगी। और यहाँ पर भिंडी जो है वो भी तोड़ी जा रही है। मेरे से चला बड़ी मुश्किल जा रहा है, मेरा जूता है एक तो वैसे, और से यहाँ पर थोड़ा सा कीचड़ भी है। तो ये देखिए यहाँ पर फलियाँ, ये पता नहीं कौन सा दरख्त है, इसके ऊपर फलियाँ लगी हुई हैं। ये देखिए, नहीं इमली का नहीं है। और इसी के साथ यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं भिंडीवा साइड पर। यहाँ से आगे आते हैं, ये देखें अभी भिंडी के थोड़े से फूल लगे हुए हैं और थोड़ी थोड़ी सी इसमें भिंडी जो है वो भी लगी हुई है। और इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा अच्छे शबनम के कतरे हैं। ये देखें, ये भिंडी अभी जो है वो तैयार होगी और इसमें बहुत ही ज़्यादा जो दिक्कत वो होती है। अभी थोड़ी सी यहाँ पर तोड़ाई भी चल रही है भिंडी की। चले, ये है भिंडी वाला खेत। तो यहाँ सर अब चलते हैं फिर वापस घर वाला साइड की तरफ। तो चले चलते हैं वापस। चलो यूसुफ, ये क्या है मैं यहाँ की टाली, इससे क्या, ये टाली का दरख्त है, इसके ऊपर इस तरह से फलियाँ सी लगी हुई हैं। मुझे भी नहीं समझ आ रहा था, मम्मी से मैंने पूछा है। बनने की साइड से वापस होने, यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। जिस तरह से नालियों का गंदा पानी होता है उस तरह से खड़ा हो करना, ये पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। और ये हमारी कमली के काम चेक करें। चलो चलो अब से जल्दी चल। फाइनली हमारे टूर हो रहा है घर की साइड पे, क्योंकि टाइम हो चुका होगा। और यहाँ पर अम्मी को मिली है तरबूज की बॉल। ये देखें माशाल्लाह से, यहाँ पर कोई और तो है नहीं तरबूज की, बस यही एक वाहिद है जो इस किनारे हमें मिली है खाने की। ये देखें, और कोई भी नहीं है। वैसे बहुत सी बूटियाँ लगी हुई हैं, लेकिन ये तरबूज वाली सिर्फ हमने एक ही देखी है यहाँ पर वाहिद जो लगी हुई है। और ये देखिए बादलों के बीच में से सूरज बाबा आ रहे हैं और हमें जगा रहे हैं, क्योंकि हम लोग पहले नहीं जागे थे। अब जो सूरज आएगा तो हम लोग वो बिल्कुल जाग जाएंगे और अपने कामों की तरफ रवा दवा होंगे। और सारा दिन काम की तरफ ही ना इंसान रवा दवा रहता है, और काम तो इंसान को थका भी देते हैं। और रात का टाइम ही एक होता है सुकून का। तो यहाँ से अब हम जाएंगे दूसरी साइड की तरफ। वाह, सूरज बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और ये देखिए अभी तो सुबह सुबह चिड़ियाँ और बगले वगैरह भी आ रहे हैं, अपनी खुराक खा रहे हैं और जा रहे हैं। चल हफ्सा क्या तोड़ रही है? हफ्सा भी अब हमारी तरह गोभी तोड़ रही है। यहाँ पर ना टाइम हो चुका है काफ़ी ज़्यादा, तो हम लोग जा रहे हैं घर वापस। और गैस क्योंकि आ चुकी होगी
और जाकर खाना बनाना, घर वाले सारे भूखे बैठे होंगे क्योंकि अम्मी भी हमारे साथ आई और हम सभी इकट्ठे आए हुए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर दोस्तों प्लीज़ आपने मेरे यूट्यूब चैनल देसी जायका ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और ये आपका लाइक और सब्सक्राइब एक मोटिवेशन होता है जो हमें मोटिवेट करता है मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ही मेरा पहला व्लॉग कैसा लगा और हमारे गांव के खेत और जो अमरूद का बाग है ना वो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसी के साथ यहाँ पर हमारे खेत की एक लास्ट झलक आपके साथ दिखाते हैं सारी। तो ये मेरा भाई ये, और यहाँ पर ये बगला, और इसी के साथ यहाँ पर सारा घुमा के आपको मैं दिखा देती हूँ। और सूरज की आखिरी खुलती किरण के साथ मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।